अस्सलाम वालेकुम। ज़ियान इन्फॉर्मेटिव सोर्स यूट्यूब चैनल के एक और ट्यूटोरियल में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल लेकर आया हूं, जिसमें हम स्टूडेंट्स मार्कशीट और रिज़ल्ट कार्ड बनाना सीखेंगे कि खुदकार तरीके से कैसे स्टूडेंट्स मार्कशीट और रिज़ल्ट कार्ड तैयार की जाती है। तो ये फुली ऑटोमेटिक रिज़ल्ट कार्ड शीट है, जिसमें आपने जस्ट इनपुट के तौर पर स्टूडेंट्स नेम, सब्जेक्ट नेम इंटर करने हैं। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के ऑब्टेन मार्क्स इंटर करने हैं। तो इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें, तमाम आउटपुट आपको खुद का तरीके से मिलेंगी। तो ये सारा काम कैसे करना है, कौन से फार्मूले और कैसे अप्लाई करने हैं, एक दफ़ा हम इस फाइल के फीचर देख लेते हैं कि इस वीडियो में आप क्या कुछ सीखने जा रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए इस वीडियो को ऐसा बनाया जाए जो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हो और बहुत कम पीरियड में पूरे स्कूल का रिज़ल्ट इजीली तैयार किया जा सके। शुरू करने से पहले इस शीट का डेमो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स आपको अवेलेबल होंगे। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं या ये शीट या बनी बनाई शीट आप हासिल करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार क्या है। तो दोस्तों, ये फुली ऑटोमेटिक शीट है, जिसमें आपको मुख्तलिफ फाइल्स ढूंढनी नहीं पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे 10th बायो की शीट ओपन करना चाह रहा हूँ तो 10th बायो पे क्लिक किया, यहाँ पे 10th बायो की शीट ओपन हो चुकी है। अब अगेन दोबारा मैं मेन शीट पे जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करें तो आप मेन शीट पे वापस चले जाएंगे। इसी तरह फ़र्ज़ किया मैं 10th बायो की रिज़ल्ट कार्ड शीट पे जाना चाह रहा हूँ, उस पर क्लिक किया तो ये 10th बायो की रिज़ल्ट कार्ड शीट आपके सामने आ चुकी है। तो यहाँ पे आउटपुट के तौर पे आपको टोटल ऑब्टेन मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स के, फिर उनकी परसेंटेज मिलेगी। इसके अलावा ग्रेडिंग स्टूडेंट्स की, फिर रिज़ल्ट के स्टूडेंट्स पास हैं या फेल है, उनका रिज़ल्ट स्टेटस क्या है, फिर पोजीशन इन क्लास कि क्लास में उसका रैंक कौन सा है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है। इसके अलावा इस शीट में आपको सब्जेक्ट वाइज रिज़ल्ट की परसेंटेज भी मिलेगी कि इंग्लिश के पेपर में कुल कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, पास कितने हुए और उस सब्जेक्ट की परसेंटेज क्या है। इसी तरह आपको क्लास वाइज परसेंटेज भी मिलेगी, कुल कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में हिस्सा लिया, कितने पास हुए और क्लास का परसेंटेज रिज़ल्ट क्या है। और इसके अलावा आपको ओवरऑल पूरे स्कूल की रिज़ल्ट की समरी भी मिलेगी कि ओवरऑल स्कूल का रिज़ल्ट कैसा रहा। इसके अलावा इस शीट में आपको टीचर रिमार्क्स भी मिलेंगे कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से टीचर के क्या रिमार्क्स हैं, ये भी ऑटोमेटिक जनरेट होंगे स्टूडेंट्स की परसेंटेज के हिसाब से। और इसके अलावा आपको स्टूडेंट्स का कंप्लीट रिज़ल्ट कार्ड जो इन तमाम आउटपुट फीचर पे मुश्तमिल होगा वो भी मिलेगा। चलिए अब हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं कि इस शीट को हमने कैसे बनाना है। दोस्तों, आपके सामने ये एक मार्कशीट का फॉर्मेट है कि मैंने पहले इसलिए बनाया है कि ताकि टाइम की बचत हो सके। तो आपने यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस तरह का फॉर्मेट बना लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इनपुट्स देनी है। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स का नेम लिखना है और सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं। सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स लिखेंगे और स्टूडेंट्स ने जितने भी ऑब्टेन मार्क्स सब्जेक्ट वाइज हासिल किए हैं वो आपने इंटर करने हैं। जी, तो सबसे पहले हमारे पास है ऑब्टेन मार्क्स। तो टोटल ऑब्टेन मार्क्स निकालने के लिए हम स्टूडेंट्स के तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स को जमा करेंगे। उसके लिए एडिशन का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम छोटी ब्रैकेट शुरू। अब हम जिन सेल्स को जमा करना चाह रहे हैं उनका एड्रेस लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये अब नीचे वाले सेल्स में अगेन हमें फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम ड्रैग करके नीचे वाले सेल्स में फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो ड्रैग आप 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप माउस को यहाँ कॉर्नर में लेकर जाएँ, जब प्लस का साइन बने तो यहाँ से इसे नीचे ड्रैग कर दें। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे माउस को कॉर्नर में लेकर जाएं, जब प्लस का साइन बन जाए तो यहाँ पे आपने डबल क्लिक कर देना, इससे भी ये फार्मूला नीचे अप्लाई हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि आप जिन सेल्स पे फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं इस सेल्स में उनको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें तो आपका फार्मूला नीचे अप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद हमने टोटल मार्क्स निकालने हैं। इसके लिए भी सम का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम छोटी ब्रैकेट शुरू। आप तमाम टोटल मार्क्स जिनको जमा करना चाह रहे हैं उन सेल्स को सिलेक्ट कर लें, अगेन छोटी ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये तो यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स सेम ही है तो सब में 800 आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको कॉपी करके भी नीचे पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप इंटर दबा के प्रीवियस सेल को इससे लिंक कर दें। इसी तरह इंटर दबा के प्रीवियस सेल को लिंक करते जाएं। आप खुद से लिखना चाहें वैसे भी लिख सकते हैं। प्रीवियस सेल को लिंक करते जाएं तो ये डाटा नीचे कॉपी होता जाएगा। क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम ही हैं तो यहाँ पे हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमने निकालनी है परसेंटेज। परसेंटेज के लिए ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इज इक्वल टू का साइन ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय
टोटल मार्क्स से आप नीचे ड्रैग कर दें, या आप कंट्रोल डी के ज़रिए भी ये फार्मूला नीचे अप्लाई कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है ग्रेड। ग्रेड निकालने के लिए हम इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे, इज़ इक्वल टू इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू, उस सेल का एड्रेस देना है जिस पे हम ग्रेडिंग निकालना चाह रहे हैं। अगर परसेंटेज पे निकालना चाह रहे हैं तो परसेंटेज का एड्रेस देंगे, अगर ऑब्टेन मार्क्स पे निकालनी है तो ऑब्टेन मार्क्स पे। तो यहाँ पे मैं ग्रेड परसेंटेज के हिसाब से ग्रेडिंग निकालना चाह रहा हूँ, तो परसेंटेज N7। इसके बाद आपने मुख्तलिफ कंडीशन रखनी है कि किस परसेंटेज पे क्या ग्रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मुख्तलिफ कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 80% से ज़्यादा हों तो उसे A+ ग्रेड मिलना चाहिए, अगर 70% या 70% से ज़्यादा हो तो उसे A ग्रेड मिलना चाहिए। इसी तरह आगे मुख्तलिफ कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे ग्रेड निकालने के लिए। 80% इफ़ N7 ग्रेटर दैन और इज़ इक्वल टू 80% देन A ग्रेड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यानी अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 80% या इससे अबव हो तो उसका ग्रेड A+ होना चाहिए। ये नेक्स्ट सेकंड कंडीशन के लिए अगेन इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू N7 ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू 70%, कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 70% या इससे ज़्यादा हो A ग्रेड मिलना चाहिए। अगेन कंडीशन के लिए इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू N7 ग्रेटर दैन और इज़ इक्वल टू 60%, कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 60% या इससे ज़्यादा हो तो B ग्रेड मिलना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगेन कंडीशन के लिए इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू N7 ग्रेटर दैन और इज़ इक्वल टू 50%, कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 50% या इससे ज़्यादा हो तो C ग्रेड मिलना चाहिए। इसके बाद अगेन कंडीशन के लिए इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू N7 ग्रेटर दैन और इज़ इक्वल टू 40%, कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 40% या इससे ज़्यादा हो तो D ग्रेड मिलना चाहिए। अगेन कंडीशन के लिए इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू N7 ग्रेटर दैन 33%, कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 33% से ज़्यादा हो और 40% से कम हो तो उसे E ग्रेड मिलना चाहिए। अगेन कंडीशन के लिए इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू N7 लेस दैन 33%, कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 33% से कम हो तो F ग्रेड मिलना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा शुरू F ब्रैकेट क्लोज। अब जितनी दफ़ा आपने ब्रैकेट ओपन किया उतनी दफ़ा इसे क्लोज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दफ़ा इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें। 1 2 3 4 5 6 7, अगेन इंटर। अब इसी फार्मूला को नीचे वाले सेल्स में अप्लाई करने के लिए यहाँ से आप इसको ड्रैग कर दें। माउस के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, या इन सेल्स को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल D के ज़रिए भी नीचे ड्रैग कर सकते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट हमने रिज़ल्ट निकालना है। इसके लिए भी हम इफ़ वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इज़ इक्वल टू इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू। आप यहाँ पे जो कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 33% से ज़्यादा हो तो वो पास शो हो, अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 33% से कम हो तो फेल शो हो। तो N7 इफ़ N7 ग्रेटर दैन 33%, देन मैं कहता हूँ कि पास शो हो स्टूडेंट। वैल्यू ऑफ ट्रू यानी N7 ग्रेटर दैन 33% है, यानी कि जो फार्मूला मैंने जो कंडीशन लगाई है उसके अकॉर्डिंग है तो पास शो होना चाहिए। अगर इसके अकॉर्डिंग ना हो यानी वैल्यू पास है तो फेल शो होना चाहिए। अगेन इन्वर्टेड कोमा FAIL फेल, इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। इसी फार्मूला को नीचे आप माउस के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं और कंट्रोल D के ज़रिए भी तमाम सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद नीचे फार्मूला पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने निकालनी है पोजीशन इन क्लास के, स्टूडेंट्स की कौन सी पोजीशन है क्लास में, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो इसके लिए हम रैंक का फार्मूला यूज़ करते हैं, इज़ इक्वल टू RAN के रैंक छोटी ब्रैकेट शुरू। तो यहाँ पे नंबर से मुराद कि आप किस चीज़ के ऊपर ये रैंक कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो मैं परसेंटेज के ऊपर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो आप उस सेल का एड्रेस ले लें N7 कोमा, उसके बाद आपने जी नेक्स्ट रेफरेंस। तो रेफरेंस में आपने वो तमाम सेल सेलेक्ट करने हैं जिसके ऊपर आप ये फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है उनका सेल एड्रेस यहाँ पे देंगे, जैसे कि N7 से लेकर
N22 तक, N7 से N22 जितने भी आपके स्टूडेंट्स होंगे उसके आखिरी रो तक सेलेक्ट कर लें और अगेन ब्रैकेट क्लोज, इंटर। जी, इस फार्मूला को आप नीचे अप्लाई करने के लिए इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करें। माउस के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाएं तो ये फार्मूला नीचे ड्रैग हो जाएगा। अब हम रिमार्क्स निकालना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है उसके हिसाब से टीचर के क्या रिमार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे भी हम इफ़ का फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम मुख्तलिफ कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि अगर 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो क्या रिमार्क्स होने चाहिए, 70% या इससे ज़्यादा है तो क्या रिमार्क्स होने चाहिए। तो इसके लिए सेम हम ग्रेडिंग वाला फार्मूला, इफ़ वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इज़ इक्वल टू इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू, ये भी मैं परसेंटेज के ऊपर ही कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ परसेंटेज का सेल एड्रेस ले लें। अगर इफ़ N7 ग्रेटर दैन आर इज़ इक्वल टू, इफ़ N7 ग्रेटर दैन आर इज़ इक्वल टू 80%, कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 80% या इससे अबव हो तो उसका क्या रिमार्क्स होना चाहिए। तो EXCEPTIONAL एक्सेप्शनल, कीप इट अप, अगेन इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अगेन सेकंड कंडीशन के लिए फिर इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू N7 ग्रेटर दैन आर इज़ इक्वल टू 70%, कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 70% या इससे ज़्यादा हो तो क्या रिमार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक्सीलेंट रिमार्क्स दे रहा हूँ, EXCELLENT एक्सीलेंट। अगेन इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अगेन नेक्स्ट कंडीशन के लिए फिर इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू N7 ग्रेटर दैन आर इज़ इक्वल टू 60%, अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 60% या इससे ज़्यादा हो तो क्या रिमार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ वेरी गुड, VERYGOOD, गुड। अगेन इन्वर्टेड कोमा क्लोज। नेक्स्ट कंडीशन के लिए अगेन इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू N7 ग्रेटर दैन आर इज़ इक्वल टू 50%, कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 50% या इससे ज़्यादा हो तो क्या रिमार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं गुड दे रहा हूँ। ये आप अपने हिसाब से जो भी रिमार्क्स देना चाह रहे हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। अगेन इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अगेन कंडीशन के लिए इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू N7 ग्रेटर दैन आर इज़ इक्वल टू, कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 40% या इससे ज़्यादा हो तो क्या ग्रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एवरेज, AVERAGE एवरेज। अगेन इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अगेन नेक्स्ट कंडीशन के लिए फिर इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू N7 लेस दैन 40%, कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 40% से कम हो क्या रिमार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ पुअर। अगेन इन्वर्टेड कोमा क्लोज। 1 2 3 4 5 6। तो परसेंटेज के हिसाब से स्टूडेंट्स के रिमार्क्स आ चुके हैं। अब नीचे वाले सेल में अप्लाई करने के लिए यहाँ से इसे ड्रैग कर दें। माउस के ज़रिए भी आप कर सकते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल डी के ज़रिए भी आप ड्रैग डाउन कर सकते हैं। कि नेक्स्ट हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो उसका सेल हाईलाइट हो। तो उसके लिए हम कंडीशनल फार्मेटिंग का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम उन तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिन पे हम कंडीशनल फार्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फार्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। अगेन न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे। न्यू रूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे है फॉर्मेट सेल्स ओनली डैट कंटेन वैल्यू, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे आप जिस चीज़ के ऊपर कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, सेल वैल्यू के ऊपर लगाना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सेल्स वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ। कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 33% से कम हो, लेस देन 33% हो तो सेल हाईलाइट हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम एड्रेस देंगे, यहाँ से एड्रेस सेलेक्ट कर लें। अगेन फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम जो भी फॉर्मेट देना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं उसका, या बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं उस सेल्स पे या उस सेल्स को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। फर्ज़ किया मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से आप जो कलर सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन ओके, फिर ओके। ये देखिए जो स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट में फेल थे वो हाईलाइट हो चुके हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे 33% से मार्क्स ज़्यादा करता हूँ तो हाईलाइट यहाँ पे ख़त्म हो गया। और यहाँ पे अगर मैं
33 से कम करता हूँ तो ये अगेन हाईलाइट हो गया जी। यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स अब्सेंट हो तो उसका सेल्स भी हाईलाइट हो। तो अगेन जिन सेल्स पे हम कंडीशन फार्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं उन्हें सेलेक्ट करेंगे, अगेन कंडीशन फार्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फार्मेट सेल्स ओनली डेट कंटेन जी। नेक्स्ट जिस चीज़ के ऊपर आप कंडीशन लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ कि जिस सेल्स में मैं एब्सेंट या ए लिखूँ तो वो सेल्स भी हाईलाइट हो जी। जैसे मैं सेल्स में ए लिखूँ तो वो हाईलाइट हो जाए। यहाँ से फार्मेट सेलेक्ट कर लें, जो भी आप फार्मेट देना चाह रहे हैं, कलर के हिसाब से या बॉर्डर फिल करना है जो भी, तो जो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया है, ओके अगेन ओके। यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को अब्सेंट करके देखते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे ए लिखा तो ये सेल भी हाईलाइट हो गया। यहाँ पे मैं एक और कंडीशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स फेल हैं वो भी हाईलाइट शो हों। तो उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे पहले जिन पे कंडीशन अप्लाई करनी है, अगेन कंडीशनल फार्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, अगेन न्यू रूल्स पे, फिर सेकंड नंबर पे फार्मेट सेल्स डेट कंटेन वैल्यू और यहाँ पे जिस चीज़ के ऊपर लगाना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे भी स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। अगर सेल्स में फेल लिखा हुआ है तो वो भी हाईलाइट हो, FAIL फेल। तो इसके भी आप कलर सेलेक्ट, तो इसका भी कलर सेलेक्ट कर लें जो कलर आप देना चाह रहे हैं। चलिए मैं यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके अगेन ओके। तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स फेल नहीं है इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। तो यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट्स को फेल करके देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स के मार्क्स 33% से कम है। यहाँ पे स्टेटस में फेल लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन भी अप्लाई की थी कि अगर सेल्स में फेल लिखा हुआ है तो वो सेल भी हाईलाइट हो जी। इसके बाद नेक्स्ट हम क्लास वाइज रिजल्ट परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें पास स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए और अपीयर्ड स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए। तो पास्ट और फेल स्टूडेंट्स का डाटा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन अपीयर्ड और एब्सेंट स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए अगेन हम यहाँ पे इफ़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले अपीयर्ड और एब्सेंट स्टूडेंट्स का डाटा निकालेंगे। इज़ इक्वल टू इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू। तो यहाँ पे मैं ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर निकालना चाह रहा हूँ कि जिसके ऑब्टेन मार्क्स 0 हो वो एब्सेंट शो हो और जिसके ऑब्टेन मार्क्स 0 से ज़्यादा हो वो अपीयर्ड शो हो। ये इफ़ L7 ग्रेटर दैन 0% देन अपीयर्ड शो होना चाहिए। APPEARED अपीयर्ड। वैल्यू इफ़ ट्रू कि अगर स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स 0% से ज़्यादा हैं तो अपीयर्ड शो हो, अदरवाइज एब्सेंट। इन्वर्टेड कोमा ABSENT एब्सेंट, इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज इंटर। उसके लिए हम काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। इज़ इक्वल टू COUNT काउंट इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू। की रेंज में हम उन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको हम काउंट करना चाह रहे हैं। तो हम पास और फेल स्टूडेंट्स को काउंट करना चाह रहे हैं तो उनके तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कोमा, अगेन क्राइटेरिया क्या देना चाह रहे हैं, इन सेल्स में हम क्या काउंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम पास स्टूडेंट काउंट करना चाह रहे हैं। इन्वर्टेड कोमा PASS पास, इन्वर्टेड कोमा क्लोज छोटी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमने टोटल अपीयर स्टूडेंट काउंट करने हैं। उसके लिए अगेन काउंट इफ का फार्मूला यूज़ करेंगे। इज़ इक्वल टू COUNT काउंट इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू। उसके बाद हम रेंज देंगे जिन पे हम ये फार्मूला लगाना चाह रहे हैं। तो उन तमाम सेल को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है। सिलेक्ट करने के बाद कोमा, अगेन क्राइटेरिया, यहाँ से हम क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को काउंट करना चाह रहे हैं जो अपीयर्ड हैं। इन्वर्टेड कोमा APPEARED अपीयर्ड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। परसेंटेज निकालने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड। जी तो यहाँ पे हमारे पास क्लास परसेंटेज आ चुकी है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे परसेंटेज टैब पे क्लिक करें तो हमारे पास 94% आ गई। हमारे पास क्लास रिजल्ट परसेंटेज आ गई 94 के। टोटल 16 स्टूडेंट्स थे जिसमें 15 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। उन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट वाइज डाटा निकालना चाह रहे हैं कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में टोटल कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं और सब्जेक्ट परसेंटेज इंग्लिश की क्या है। मैथ में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं और मैथ की सब्जेक्ट परसेंटेज क्या है। तो इसके लिए हमें पहले पास और फेल स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे, जिसके लिए हम इफ़ एंड का फार्मूला यूज़ करेंगे। पे हम इफ़ एंड का फार्मूला तमाम सब्जेक्ट के लिए लगा लेते हैं। इज़ इक्वल टू इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू AND एंड
छोटी ब्रैकेट शुरू। नेक्स्ट हम कंडीशन देंगे कि अगर स्टूडेंट्स के ऑब्टेन मार्क्स पासिंग मार्क्स के बराबर हों या इससे ज़्यादा हों तो स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट में पास जो होना चाहिए। यहाँ पे सेल एड्रेस ले लें D7, इफ़ D7 ग्रेटर दैन आर इज़ इक्वल टू D6, यानी स्टूडेंट्स के ऑब्टेन मार्क्स उसके पासिंग मार्क्स के बराबर हों या उससे ज़्यादा हो तो पास शो होना चाहिए। अगेन D7 लेस दैन ग्रेटर दैन इन्वर्टेड कोमा ए इन्वर्टेड कोमा क्लोज छोटी ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे मैंने D7 लेस दैन ग्रेटर दैन ए इन्वर्टेड कोमा इसलिए यूज़ किया कि अगर यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स की जगह एब्सेंट लिखा हुआ आता है या ए लिखा हुआ आता है तो उससे ये फार्मूला डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे D6 को फिक्स करने के लिए D6 के दरमियान डॉलर साइन लगा देते हैं। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ट्रू कि अगर स्टूडेंट्स के ऑब्टेन मार्क्स पासिंग मार्क्स के बराबर हों या ज़्यादा हो तो क्या शो होना चाहिए, तो वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पास शो होना चाहिए P इन्वर्टेड कोमा। नेक्स्ट वैल्यू फॉल्स कि जो मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की है अगर इसके अकॉर्डिंग डाटा ना हो तो फेल शो होना चाहिए। F इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट कितनी दफ़ा ओपन की उतनी दफ़ा ब्रैकेट क्लोज इंटर। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी हम इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे, हमें दोबारा इस फार्मूला को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम इसे यहाँ से कॉपी करें और नेक्स्ट सेल में पेस्ट करके सिर्फ आपको सेल एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, कंट्रोल V। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट का सेल एड्रेस है E7, रो ही है सिर्फ कॉलम चेंज हो रहा है। तो हमने D की जगह यहाँ पे E7 कर देना है, E7 अगेन यहाँ पे E7 अगेन यहाँ पे भी E7 इंटर। इसी तरह हम बाकी सब्जेक्ट्स का भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे F7 नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है इस्लामिया जिसका एड्रेस है G7। अगेन उसी फार्मूले को पेस्ट करें और यहाँ से सेल एड्रेस चेंज कर दें G7 अगेन यहाँ पे G7 अगेन यहाँ पे G7 इंटर। G के बाद नेक्स्ट H, G के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट का सेल एड्रेस है H, यहाँ पे H7 यहाँ पे भी H6 अगेन यहाँ पे H7 इंटर। H के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट का सेल एड्रेस है I, यहाँ पे D की जगह I कर दें I7 अगेन यहाँ पे I6 अगेन यहाँ पे I7 इंटर। I के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट का सेल एड्रेस है J, तो D की जगह J कर दें J7 अगेन यहाँ पे अगेन यहाँ पे J6 अगेन यहाँ पे J7 इंटर। नेक्स्ट सब्जेक्ट का सेल एड्रेस है K7, तो यहाँ पे D की जगह K कर दें K7 अगेन K6 अगेन K7। अब इसी फार्मूला को नीचे अप्लाई करने के लिए इन तमाम सेल को सिलेक्ट करें जिन पे हम फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली नीचे पेस्ट हो जाएगा। हमारे पास सब्जेक्ट वाइज पास और फेल स्टूडेंट्स कैलकुलेट हो चुके हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पास सब्जेक्ट वाइज, तो यहाँ पे हम जो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वाइज पास हैं उनको काउंट करेंगे। उसके लिए काउंट इफ का फार्मूला यूज़ करेंगे इज़ इक्वल टू COUNT काउंट इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू की रेंज में हम उन सेल्स का एड्रेस लेंगे जिनको हम काउंट करना चाह रहे हैं। तो पहले हम इंग्लिश के सब्जेक्ट ले लेते हैं। सेल एड्रेस लेने के बाद कोमा, नेक्स्ट क्राइटेरिया में हम ये लिखेंगे कि जो हमने सेल एड्रेस सेलेक्ट किए हैं इसमें क्या काउंट करना चाह रहे हैं। तो इसमें हम पास स्टूडेंट काउंट करना चाह रहे हैं P, पास के लिए मैंने P का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अगेन ब्रैकेट क्लोज इंटर। इसी तरह इंग्लिश के पेपर में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए उसके लिए फिर अगेन काउंट इफ का फार्मूला यूज़ करेंगे इज़ इक्वल टू COUNT काउंट इफ़ छोटी ब्रैकेट शुरू। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने रेंज देनी है, तो हम इंग्लिश के अपीयर्ड स्टूडेंट निकालना चाह रहे हैं तो इंग्लिश के तमाम स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया
पे क्या काउंट करना चाह रहे हैं। तो इन तमाम सेल्स में मैं उन स्टूडेंट्स का डाटा काउंट करना चाह रहा हूँ जिन्होंने एग्ज़ाम में हिस्सा लिया है। जिन स्टूडेंट्स के सेल में 0 लिखा होगा या कुछ भी ऑब्टेन मार्क्स लिखे होंगे वो अपीयर्ड में आ जाएंगे, और अगर एब्सेंट लिखा होगा तो इसमें काउंट नहीं होंगे। तो इसके लिए हम इन्वर्टेड कोमा ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0 इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, यानी इन तमाम सेल्स में अगर वैल्यू 0 हो या 0 से ज़्यादा हो तो वो अपीयर्ड हैं, अगर एब्सेंट या कुछ भी और लिखा हुआ हो तो वो अपीयर्ड में शो नहीं होगा। अगेन इंटर। तो यहाँ पे टोटल 16 स्टूडेंट्स ने इंग्लिश के पेपर में हिस्सा लिया जिसमें 14 स्टूडेंट्स पास हुए। अगर मैं यहाँ से किसी एक को एब्सेंट कर देता हूँ, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से इस स्टूडेंट को एब्सेंट कर देता हूँ तो टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट्स 15 हो गए। अगर यहाँ से इसको भी एब्सेंट कर देता हूँ तो टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास 14 हो गए। तो जो स्टूडेंट्स एब्सेंट होंगे वो अपीयर्ड में शामिल नहीं होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में हिस्सा लिया होगा, चाहे वो पास हैं चाहे वो फेल हैं, सिर्फ उसको ही अपीयर्ड स्टूडेंट्स में हम काउंट करेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट इसी फार्मूला को हम ड्रैग कर लेते हैं। दोबारा फार्मूला लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पास सब्जेक्ट वाइज आ चुके हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अपीयर्ड सब्जेक्ट वाइज के इंग्लिश में कुल 16 स्टूडेंट्स अपीयर हुए जिसमें 14 पास हुए। इसी तरह मैथ में कुल 16 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, 15 पास हुए। इसी तरह बाकी तमाम सब्जेक्ट के भी। अब हम यहाँ से इनकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पास्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर्ड। तो इंग्लिश में कुल 16 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया जिसमें 14 स्टूडेंट्स पास हुए और सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज इंग्लिश की है 88%। इसी तरह मैथ की 94% और उर्दू में 16 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, 16 ही पास हुए और इसकी परसेंटेज है 100%। नेक्स्ट हम इसी मार्कशीट के डाटा को स्टूडेंट्स रिजल्ट कार्ड पे लेकर जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो तमाम स्टूडेंट के सेपरेट रिजल्ट कार्ड भी जनरेट हो जाएंगे। इज़ इक्वल टू UPPER अपर छोटी ब्रैकेट शुरू, वी लुक अप अगेन छोटी ब्रैकेट शुरू। तो यहाँ पे मैंने अपर इसलिए लिखा कि मार्कशीट से जो भी हम डाटा लेकर आएँ या जो भी अल्फ़ाबेट्स लेकर आएँ वो अपर लेटर में आना चाहिए। यहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू देनी है कि हम किस चीज़ को बेस बना के डाटा को लुकअप करना चाह रहे हैं। तो मैं रोल नंबर को बेस बनाना चाह रहा हूँ कि रोल नंबर के हिसाब से डाटा यहाँ पे इंटर हो। D7 टेबल एरे से मुराद कि आप जिस डाटा को वी लुकअप करवाना चाह रहे हैं उस सारे को हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम 10th बायो की मार्कशीट को वी लुकअप करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अगेन कोमा। नेक्स्ट है कॉलम इंडेक्स नंबर कि हम इस सेल्स में कौन सा कॉलम लेकर आना चाह रहे हैं। तो कॉलम नंबर का एड्रेस देंगे। रोल नंबर से नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है स्टूडेंट्स नेम, तो ये है कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पे टेबल एरे में 2 आ जाएगा। जितनी दफ़ा ब्रैकेट ओपन की क्लोज कर दें, गेम इंटर। या अब नेक्स्ट नीचे वाले सेल्स में हमें दोबारा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट सेल में पेस्ट करके सिर्फ आपको यहाँ नेक्स्ट सेल में पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद आपको सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना होगा। स्टूडेंट्स नेम के बाद नेक्स्ट है फादर नेम जिसका कॉलम नंबर है 3। यहाँ पे 3 कर दें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंग्लिश के मार्क्स, इसका कॉलम नंबर है 4। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैथ का कॉलम इंडेक्स नंबर है 5, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास उर्दू जिसका कॉलम इंडेक्स नंबर 6, 2 की जगह 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लामिया जिसका कॉलम इंडेक्स नंबर 7, तो 2 की जगह 7 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पाक स्टडी जिसका कॉलम इंडेक्स नंबर है 8, 2 की जगह 8। नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री जिसका कॉलम इंडेक्स नंबर है 9,
वी लुकअप के फार्मूले में हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिक्स, जिसका कॉलम इंडेक्स नंबर है 10। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिक्स, जिसका कॉलम इंडेक्स नंबर है 10। फिजिक्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास है बायो, जिसका कॉलम इंडेक्स नंबर है 11। बायो के बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्टेन मार्क्स, जिसका कॉलम इंडेक्स नंबर है 12। तो टोटल ऑब्टेन मार्क्स गेन फार्मूला यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पे आ जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर 12। टोटल मार्क्स के बाद रिजल्ट, द नेक्स्ट रिजल्ट इन क्लास। टोटल मार्क्स ग्रेड का 15 और रिजल्ट का 16 कॉलम इंडेक्स नंबर। अगेन फार्मूला को पेस्ट करेंगे, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 16। उसके बाद नेक्स्ट है पोजीशन इन क्लास, इसका कॉलम इंडेक्स नंबर है 17। अगेन फार्मूला बार में फार्मूला पेस्ट करें और यहाँ से कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर दें। उसके बाद है हमारे पास रिमार्क्स। पोजीशन इन क्लास का कॉलम इंडेक्स नंबर 17 है और उसके बाद रिमार्क्स का, उसके बाद 17, 18 और 19 रिमार्क्स का है कॉलम इंडेक्स नंबर 19। जी हमें पहले 2 रिजल्ट कार्ड पे ये पेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम नीचे काफ़ी पेस्ट करते जाएंगे। अगेन हमें कोई भी एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे हमारे पास लुकअप वैल्यू का सेल एड्रेस है N7, देखिएगा N7। अगेन इंटर। अगेन इस फार्मूले को हम कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करते जाएंगे। सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर ही हमें चेंज करना होगा, जैसे हमने पिछले रिजल्ट कार्ड में किया था। कंट्रोल V, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 3 आ जाएगा। 3 के बाद नेक्स्ट इंग्लिश का 4, नेक्स्ट मैथ का 5, मैथ के बाद नेक्स्ट उर्दू का कॉलम इंडेक्स नंबर 6, नेक्स्ट इस्लामियत का कॉलम इंडेक्स नंबर 7, नेक्स्ट हमारे पास पाक स्टडी का कॉलम इंडेक्स नंबर 8, नेक्स्ट केमिस्ट्री का कॉलम इंडेक्स नंबर 9, नेक्स्ट फिजिक्स का कॉलम इंडेक्स नंबर 10, बायो का कॉलम इंडेक्स नंबर है 11, उसके बाद टोटल मार्क्स का कॉलम इंडेक्स नंबर है 12, इसके बाद ग्रेड का कॉलम इंडेक्स नंबर है हमारे पास 15, ग्रेड के बाद नेक्स्ट रिजल्ट का कॉलम इंडेक्स नंबर है हमारे पास 16, पोजीशन इन क्लास का कॉलम इंडेक्स नंबर है 17, उसके बाद रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स का कॉलम इंडेक्स नंबर है 19,
जी तो जैसे ही आप यहाँ पे रोल नंबर चेंज करेंगे तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स का डाटा आता जाएगा। ये 1 और 2 का है, अब नेक्स्ट 3 और 4 का। यहाँ पे अगर मैं 5 करूँगा तो 5 और 6 उन स्टूडेंट्स का डाटा आ गया। जैसे इसी तरह अगर आप यहाँ पे रोल नंबर चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि नेक्स्ट के लिए मैं तमाम स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट कार्ड प्रिंट कर सकूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इन 2 रिज़ल्ट कार्ड जो आपके पास कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। इन 2 रिज़ल्ट कार्ड को कॉपी करेंगे और जितनी भी आपकी क्लास की तादाद है तो यहाँ पे उतने पेस्ट करते जाएंगे। पेस्ट करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर चेंज करना होगा, तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स का बाकी डाटा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे रोल नंबर 2 है, यहाँ पे 3 कर दें और ये 3 और 4 का डाटा आ गया। और यहाँ पे आप 5 कर दें, ये 5 और 6 का डाटा आ गया। यहाँ पे आप 7 कर दें, 7 और 8 का डाटा आ गया। अगर आप ये बनी बनाई एक्सेल की शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करें, तो आपके ईमेल एड्रेस पे मैं इस स्टूडेंट्स मार्कशीट की फ़ाइल को शेयर कर दूँगा। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपका कोई भी सवाल है या आज के ट्यूटोरियल के हवाले से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप लोगों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आखिर में थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।